Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मोनिका कनवाल व्लॉग्स। तो बहुत दिनों के बाद आप मुझे दोबारा एक नई वीडियो के साथ देख रहे होंगे और थंबनेल देख के तो आप सभी को समझ में आ गया कि ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है और उसका टॉपिक क्या है। तो मैं अपनी पूरी डिलीवरी टाइम पे मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड पे बिल्कुल भी मैंने यूट्यूब पर कुछ भी चीज़ें नहीं डाली और मैं बिल्कुल बहुत कम एक्टिव थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप सभी के साथ शेयर की जाए और मेरी बेबी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस वही चीज़ों को लेके अभी मैं आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी और डिलीवरी के बाद और अपने बेबी की बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट एंडिंग में शायद मैं अपनी बेबी की फ़ोटोज़ या फिर वीडियो कुछ भी इसके लास्ट में डालूँगी, तो आप सभी को मेरे बेबी को भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि तो जहाँ तक बात करें मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की, तो वो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि शुरुआत के 3 मंथ में कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन मेरी बहुत स्मूथ रहे थे पूरे ही मंथ। और जो मेरा जो भी था रिस्क का टाइम वो मेरे डिलीवरी के टाइम पे रहा था, क्योंकि जो मेरे 9 मंथ थे वो बहुत अच्छे गए थे और उसमें किसी भी टाइम पे मेरे को कोई भी मेरी रिपोर्ट्स ख़राब नहीं थी और अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल था। और लेकिन मेरी डिलीवरी टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सबसे फर्स्ट तो मेरा जो बेबी था वो 9 मंथ में डिलीवर नहीं हुआ। वो डॉक्टर की 2 डेट्स मिलने के आगे हुआ था, क्योंकि 2 डेट्स हमारी चली गई थी डॉक्टर की दी हुई भी, और वो 10th मंथ में हुआ था और 10th मंथ भी लगभग हाफ हो चुका था। तो उसके बाद जाके वो डिलीवर हुआ और डिलीवरी के टाइम पे भी कोई इतना नॉर्मल और अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा डिलीवरी को लेके, क्योंकि सबसे फर्स्ट आप सभी जानते होंगे कि डिलीवरी के लिए हम कभी भी जाते हैं तो जब नॉर्मली हमें पेन होना स्टार्ट होता है हम तब जाते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे 10th मंथ हाफ हो चुका था कंप्लीट और उसके बावजूद मेरे को पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। और मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपको अगर दर्द स्टार्ट नहीं हुआ 1-2 दिन में तो हमें डायरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस दिन तो जैसे डॉक्टर नॉर्मली, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप कैस्टर ऑयल एक बार यूज़ करो, क्योंकि कैस्टर ऑयल से नॉर्मल दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कैस्टर ऑयल यूज़ किया। तो उसके बाद मेरे को रात को 3 बजे से हल्का फुल्का दर्द होना स्टार्ट हो गया था और मैं 10 बजे हॉस्पिटल जा चुकी थी। तो उस दिन संडे था, तो मैं 10 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। लेकिन जो मेरा पेन था वो उतना नहीं था जिसमें बेबी हो जाता है। तो मुझे जो डिलीवरी पेन स्टार्ट करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन लगे, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मैं 10 बजे हॉस्पिटल में आ गई थी और उस टाइम मुझे वो इंजेक्शन लग चुके थे। और आप समझ सकते हैं कि मैं डिलीवरी रूम पे डिलीवरी करने के लिए 2 बजे के आसपास जा चुकी थी और रात को 9 बजे तक भी मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी। तो पहले तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए लगे हुए थे कि हो जाती है तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें पता चला कि वो बहुत रिस्की हो चुका है तो हम लोगों ने फिर सिजेरियन कराने के लिए बोल दिया था। तो ये भी बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है, तो सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है। तो उसमें थोड़ा रिस्की हो गया था डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि बेबी हो ही नहीं पा रहा था नॉर्मल डिलीवरी से। और आप समझ सकते हैं कि 2 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा पेन होने के बावजूद डिलीवरी का बेबी हो ही नहीं रहा था। तो और फिर डॉक्टर ने भी कह दिया था कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं अब, तो सी सेक्शन ज़रूरी था। तो सी सेक्शन हुआ और उसके बाद मेरा बेबी हेल्थी बिल्कुल सही से मेरी डिलीवरी हो गई थी। और डिलीवरी के 4 दिन तक मैं यहीं हॉस्पिटल पे थी और मेरी डिलीवरी नॉर्मल बागेश्वर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हुई थी। तो 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन नॉर्मली ऑपरेशन में जो नज़दीक पे भी रहते हैं तो उनको 4 दिन तक हॉस्पिटल पे रहना ही रहना होता है ऑपरेशन के बाद।
तो 4 दिन हम हॉस्पिटल पे थे और उसके बाद हम घर आए और घर पे बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। और तो सी सेक्शन के बाद मैं कहूँ तो मेरा उतना ख़राब नहीं रहा घर पे भी, क्योंकि जो मेरी सास थी उनने मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और अभी भी मतलब जितना मैं रिकवर कर रही हूँ उन्हीं के उससे कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा, उनने मतलब हॉस्पिटल में भी वो मेरे साथ ही थी और घर आने के बाद भी उनने मतलब बहुत सारी, वो मतलब घर आने के बाद भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं तो, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी 1 मंथ हुआ, अभी भी मतलब मेरा अभी भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मना किया था तो। और वैसे भी इसमें सी सेक्शन के बाद फैमिली का सपोर्ट रहना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी और नहीं होगा काम तो आपको करने ही करने पड़ेंगे बेबी के साथ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन थैंकफुल मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज़ में। वो मेरा जो सी सेक्शन था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी मतलब जो सबसे ज़्यादा मैं सपोर्ट कहूँ तो मेरी फैमिली में हस्बैंड का तो था ही मुझे सपोर्ट, और जो मेरे सास ससुर थे उनका भी बहुत सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा तो मेरी सासू माँ का, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी सास ससुर और मेरे देवर हैं, और वो इस टाइम पे घर आए हुए थे तो उनने भी हेल्प करी। लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि बेबी को देखना, बेबी को मतलब नहलाना धुलाना और उसकी सारी चीज़ें मैनेज करना, वो सब तो मेरी सास ही करती थी। और उसके साथ साथ सी सेक्शन के बाद फर्स्ट में हम 6-7 दिन तक तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, अपने हाथ से उठ भी नहीं पाते हैं यहाँ तक कि, तो उसमें भी पहले मेरे बेबी के लिए बेबी का सारा काम करना, फिर उसके बाद मेरे को भी नहलाना धुलाना, ये सारे काम, मेरे कपड़े धोना और मेरे चादरें धोना, ये सारे काम मेरी सास ही कर रही थी और अभी भी वही करती हैं। तो अब तो मैं फिर भी ठीक हो गई हूँ, अपने थोड़े बहुत चीज़ें तो मैं खुद कर सकती हूँ अब, लेकिन उस टाइम पे मतलब उनकी खुद इतनी एज होने के बावजूद उन्होंने सारे काम खुद से ही किए। तो और बेबी के साथ आप समझ सकते हैं कितना टफ़ हो जाता है जब घर पे आप अकेले हो, और मतलब मैं और मेरी सासी हैं, 2 ही जने हम लेडीज़ हैं यहाँ घर पे, तो उसके बावजूद वो सारे काम खुद देख रही थी, खुद कर रही थी। और इसमें मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर भी उनका बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो एक चीज़ मैं तो कहूँगी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मतलब मैं अभी इतने सही से रिकवर कर पा रही थी। और उन्होंने मुझे साफ कह दिया था ये वीडियोज़ बनेंगी, सब चीज़ होगा, लेकिन पहले जब खुद सही हो जाओगे उसके बाद सब चीज़ें होंगी। तो अभी तो अब मैं पहले के मुकाबले बहुत सही हो चुकी हूँ, तो अब मैंने तब जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी दोबारा से, तो उसके और दूसरी चीज़, अब मेरी डिलीवरी की तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं लगभग, जो मेन चीज़ें थी, और तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं कि मेरे को ऐसा मन कर था, ये मन कर, क्योंकि मेरे को डिलीवरी के टाइम पे कुछ भी मूड नहीं कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मैं जैसी नॉर्मल थी वैसे ही नॉर्मल मेरी डिलीवरी भी, मतलब मेरे प्रेगनेंसी जर्नी रही। और बस जो दिक्कतें थोड़ी रही मेरी डिलीवरी के टाइम पर आई, और वो मतलब थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब रह गई थी, तो वो भी फैमिली के सपोर्ट से सब चीज़ें संभल गई और सब कुछ अच्छा रहा। तो उसके बाद जाके अब मैं आती हूँ बेबी पे। तो हमारे उत्तराखंड में और हमारे पहाड़ों में और बहुत सारी जगह में होता होगा, तो जो हमारे यहाँ नामकरण बेबी के होने के 11 दिन बाद किया जाता है। तो 11वें दिन हमारे बेबी का नामकरण हुआ। और मैं सबसे फर्स्ट बता दूं कि मेरे बेबी का बर्थ हुआ था 7/7/2024 को, और वो रात के टाइम पैदा हुआ, और वो बेबी बॉय है। तो मेरे बोलने से ही आपको सबको, तो बहुत सारे लोगों को पता था पहले से ही, लेकिन जिन्हें पता नहीं था उन्हें बता दो कि मेरा बेबी बॉय हुआ है, और वो 7/7/2024 से उसकी बर्थ डेट है, और आज उसको 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए आज, कि इसकी सारी डिटेल्स दी जाएँ, और बहुत ही जल्द मैं उसका फ़ोटोशूट भी करने वाली हूँ जो 1 मंथ कंप्लीट होने पे करता है। तो वो व्लॉग भी बहुत जल्द आएगा, तो बने रहिएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया बर्थ डेट, और सेकंड मेरा बेबी बॉय हुआ है, और अगली ये है कि जो बेबी था मेरा 3 kg के आसपास हुआ था। मैं टोटल जितना टोटल वेट था उतना तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि फैमिली में बोलते हैं कि उतना मतलब इक्वल, मतलब जितना था करेक्ट उतना नहीं बताते। तो मैं आपको बता दूँ कि वो 3 kg के आगे पीछे थोड़ा ऐसे था, तो वो हेल्थी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ख़राब या वीकनेस थी। बेबी मेरा हेल्थी था। और नामकरण के टाइम पे भी हमको मतलब पहले ही पता चल चुका था कि उसका मतलब किस चीज़ से नाम पढ़ना है या किस राशि में उसका नाम पढ़ना है, क्योंकि पहाड़ों में हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम उसका टाइम और डेट ऑफ बर्थ हम पंडित जी को दिखा लेते हैं। तो नामकरण से पहले हमें मतलब पता चल गया था कि इसका इस राशि से नेम पढ़ने वाला है,
और इसका ऐसे मतलब नाम क्या हो मतलब क्या नाम का फर्स्ट अक्षर क्या होगा करके मैं पता चल गया था। तो हमने पहले ही सोच के रखा था। मेरे माइंड में पहले से ही बहुत सारे नेम थे, लेकिन मैंने जैसे सोचे थे उसमें से उसका कोई भी नेम का फर्स्ट वर्ड वो था ही नहीं। तो मैंने पहले भी सोचा था कि जिस राशि से उसका नेम पड़ेगा मैं उसी राशि से उसका नेम रखूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि अलग अलग नेम नहीं रखते हैं राशि से बदल के, क्योंकि उसमें फिर दोनों राशियों का असर होता है, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में। तो मुझे पता था कि जो उसका राशि का नेम पड़ेगा मैं उसी वर्ड से उसका नेम रखूँगी, चाहे वो मैं घर का निक नेम रखूँ और उसका जो रियल नेम होगा वो भी रखूँ। तो उसके नेम पे बात करते मैं आपको बताती हूँ कि जो बेबी है वो हमारे घर का अभी सबसे फर्स्ट बेबी है, तो वो सबसे बड़ा है। अभी जो पहला बच्चा कहते हैं वो हमारे घर में अभी हम जो फर्स्ट बेबी कहते हैं वो मतलब हमारा बेबी हुआ है अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे बड़े बेटे हैं तो उनका भी फर्स्ट बेबी है। तो इस वजह से वो घर में सभी को बहुत प्यारा है। तो मैंने सोचा था कि उसका नेम भी कुछ ऐसे ही अच्छा सा रखेंगे, लेकिन जब मेरे को पंडित जी ने बताया कि उसकी कर्क राशि हो रही है और वो उसका नाम एच से होगा, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सोचा था, लेकिन मैंने एच से कोई भी नेम नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा था उसका नेम एच से आएगा ही नहीं। पता नहीं क्यों लगता था ऐसा कि एच से नहीं होगा करके। तो मैंने एच से कोई भी नेम नहीं सोच के रखा था, लेकिन जब मुझे पता चला उसका नाम एच से है तो मुझे कोई भी नेम ऐसे दिमाग में आ ही नहीं रहे थे कि मैं उसका क्या नेम रखूँ। तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को और ऐसे जो जिनको पहचानती थी मैंने सबको मैसेज किया कि मुझे एच से कोई अच्छे से नाम सजेस्ट करो, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा रेस्ट में थी और थोड़ा वीक हो गई थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पा रही थी और ऐसी चीज़ें मतलब एकदम से सर दर्द ये चीज़ें हो रही थी। तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं ज़्यादा सोचना या फिर ये वो चीज़ें कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सारे नेम सजेस्ट किए, लेकिन जो मेरी बहुत अच्छी सी फ्रेंड है, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और मेरी क्लासमेट है, तो उसने मुझे एक नाम सजेस्ट किया था। वो नेम था हृदयांश। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि उसका मीनिंग बहुत अच्छी थी, पार्ट ऑफ हार्ट, मतलब दिल का टुकड़ा हृदयांश मतलब। और वो हमारा पहला बेबी है और घर का भी पहला बेबी है, सबसे छोटा है, तो सबका बहुत प्यारा होने वाला है और सबके दिलों पे तो सबसे पहले छाया ही हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा नाम लगा हृदयांश। तो मैंने उसका नाम सोचा कि हृदयांश रखने का। तो जिसे नामकरण के दिन पंडित जी आए थे तो उन्होंने हमसे पहले ही पूछ लिया था कि आप लोगों ने कोई नाम सोच के रखा है तो बताओ करके। तो उन्होंने मुझे एक पीला कपड़ा दिया जो क्या कहते हैं अन्नप्राशन के दिन खाना खिलाते हैं, जब अन्नप्राशन होता है 6 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ पहाड़ों मतलब हमारे वहाँ अपना नहीं किसी के वहाँ कुछ अलग होता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना होता है नहीं होता है। हमारे वहाँ लड़कों को 6 महीने में अन्न चखाया जाता है और लड़कियों को 5 महीने में अन्न चखाया जाता है। तो एक पीला कपड़ा पहले ही अभी नामकरण के समय ले लेते हैं और उसमें उसका नाम लिख देते हैं, और जिस दिन उसका अन्नप्राशन जहाँ तक मतलब कि उसको अन्न चखाया जाता है तो उस दिन उसी कपड़े के उसके लिए कपड़े बनाए जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके लिए फ्रॉक, या फिर जो लड़के होते हैं उनके लिए कुर्ता पैजामा, या जो भी आप चाहें जो इससे भी आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। तो बस वैसे ही उस कपड़े पे नाम लिखा जाता है। तो पंडित जी ने हमसे पहले ही पूछ लिया था कि आपको क्या नाम, आपने कोई नाम सोचा है तो आप बता दो। तो हमने हृदयांश बोला, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड ने हमने पहले डिस्कस कर लिया था हृदयांश नाम पे, क्योंकि हमें बहुत सारे हितेश और हिमांशु ऐसे नेम आए थे माइंड में, लेकिन वो बहुत कॉमन नेम होते हैं और हर किसी के होते हैं। मुझे थोड़ा अलग सा नाम रखना था और ऐसा नेम रखना था जिसकी मीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगा कि हृदयांश, नहीं तो मैंने बहुत सारे नेम ऐसे रखे थे जो देवी देवताओं के नाम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन एच से मैंने कोई भी ऐसे नेम नहीं रखना मतलब सोचा ही नहीं था। मैं कहता रही हूँ ना, मेरे को लगा ही था कि एच से भी मेरे बेबी का नाम हो सकता है। तो हृदयांश नाम पड़ा हमारे बेबी का, और उसके थोड़े दिनों बाद ही हमने उसके घर का नाम हनी रखा। हैप्पी भी सोच रहे थे हम, लेकिन हमने किसी रीज़न से हैप्पी नाम नहीं रखा। वो रीज़न मेरे को हैप्पी नाम भी मेरी फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था, तो मैंने उसको बताया भी मैंने उसका नाम हैप्पी क्यों नहीं रखा, तो वो रीज़न मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो उसका नाम हमने कहते हैं हनी रखा है, जो उसको हम प्यार से घर पे बोलेंगे, क्योंकि हृदयांश नाम मतलब बहुत लोगों ने मेरे को नामकरण के दिन भी कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलने में बहुत टफ है हृदयांश नाम बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे थे। नहीं तो मुझे हृदयांश नाम घर के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी मीनिंग ही बहुत अच्छी है और बिल्कुल जैसा मतलब दिल में है वैसी वो नाम की मीनिंग रिलेट कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो उसके बाद बस हमने आगे के नामकरण हुआ और सब गिफ्ट लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मैंने गिफ्ट वैसे ही रखे हुए, उनकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है, लेकिन उसमें ज़्यादातर सारे कपड़े ही कपड़े आए हैं, क्योंकि बेबी के नामकरण में कपड़े ही ज़्यादा आते हैं और या फिर उसके खिलौने आते हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग उसको टीका पैसे लगा के जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उतने सारे बॉक्स ओपन करके कपड़े खोलूँ, क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा है, और अगर मैं उतने सारे कपड़े अभी खोल भी देती हूँ तो वो उतने सारे कपड़े एक साथ अभी पहन नहीं सकता, क्योंकि हमने भी उसके लिए पहले शॉपिंग नहीं करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी था। तो मुझे लगा था कि उसको पुराने कपड़े नहीं पहनाने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि कभी ऐसा भी रहता है कि किसी बच्चे को एलर्जी हो जाती है, सूट नहीं करता है। तो हमने उसके लिए पहले से ही थोड़े मतलब 1-2 जोड़ी के नए कपड़े खरीद के उनको वॉश करके हमने पहले से ही रखे हुए थे। तो थोड़े कपड़े तो वो थे, और थोड़े कपड़े नामकरण के दिन तो उसके इतने सारे कपड़े हो गए, तो अभी वो खोले भी नहीं है, वो बॉक्स वैसे ही पैक हैं। तो हमने सोचा कि जब हमको ज़रूरत होगी हम थोड़े थोड़े खोलेंगे, और सारे बॉक्स अभी ऐसे नहीं खोलेंगे, क्योंकि सारे बॉक्स खोल भी देते हैं वो भी काम नहीं आएंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। तो आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं यहाँ साइड पे इसके बाद अपने बेबी की पिक्चर, और अगर मेरे पास वीडियो अभी तो सो रखा है इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, अगर उठा होता तो मैं ज़रूर उसको अभी अपने वीडियो में दिखाती। तो यहाँ पर उसकी एक पिक्चर लगा दूँगी। तो आप ज़रूर बताना आपको मेरा बेबी कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे फर्स्ट आप सब तक पहुँचे। तो मिलते हैं अपने अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.